नमस्कार कक्षा 12 के सभी प्यारे छात्रों, कैसी चल रही है पढ़ाई। दोस्तों, आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाने के लिए हम आपको बताएंगे कि कक्षा 12 में आप क्या पढ़ें कि 100 में 100% वह आ जाए, उससे बाहर कुछ ना आए। और आपका 100 में 100 की गारंटी लेने के लिए मैं आ चुका हूं। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा किसी का बाप भी नहीं बताएगा और किसी का बाप भी ये आने से रोक नहीं सकता। इस तरह से बताऊंगा मैं। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न, कूलाम का नियम की सीमाएं आपको याद करनी है। यह क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आएगा। कूलाम का नियम की सीमाएं आपको याद करना, क्योंकि क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम में हमेशा घुमा फिरा कर देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। लेकिन कोई बात नहीं, आपके हर एक कंफ्यूजन को मैं बताऊंगा। एक ही न्यूमेरिकल तक बता दूंगा कि न्यूमेरिकल कौन से न्यूमेरिकल आएंगे। अब दूसरा देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से यन्वी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय से दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आना ही आना है दोस्तों, यह 100% आएगा। अब देखो तीसरा, विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इससे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। 100% आएगा, स्पष्ट कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़े बिना तो जाना मत, वरना रोना आ जाएगा। 100% बता रहा हूं। अब देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वायरल प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, पढ़े बिना इसको जाना मत वरना रोना आ जाएगा। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, गुमराह करने का कोई मकसद नहीं है मेरा आपको। अब देखो, किरचॉफ का धारा नियम, चित्र वाला, वही किरचॉफ का धारा वाला नियम चित्र सहित आएगा। चित्र सहित वर्णन कीजिए या फिर स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, संधारित्र यह आएगा 100%, इसकी इन दोनों की तो गारंटी, चित्र वाला आ सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% 101% आने की इसके चांसेस है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सुधर जाओ अभी से, अभी बहुत दिन है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से छाटा हूं दोस्तों, बहुत मेहनत से छाटा हूं। अब देखिए, रेखीय आवेश घनत्व तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, ये 100% इसके लिख कर ले लो, ये आएगा बाबू, लिख कर ले लो, आएगा। अब देखो, धारा का अनुगमन वेग में संबंध है, प्रमेय, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख कर दे दो, 101% इसके आने के चांसेस हैं। नाभिकीय विघटन और संलयन क्या होता है, इसका आएगा। और डी ब्रोगली के सारे आपको न्यूमेरिकल पढ़ना जाना, न्यूमेरिकल इसका 101% गारंटी के साथ करा। डी ब्रोगली के सारे न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। और कौन कौन से न्यूमेरिकल पढ़ना है, जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल आने के 100% चांस, वो भी मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल तक स्पष्ट करवा दूंगा। आगे देखो, अभी तो यह शुरुआत है। अब देखो, एम्पियर का नियम और इससे बनने वाले सारे न्यूमेरिकल आपको याद होनी चाहिए, 100% आ सकता है दोस्तों। 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, सारे क्वेश्चन यही क्लियर होंगे आपके। आपका प्रश्न बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट कीजिए, इसका बस अगले वीडियो में इसका सारे का आंसर में एक एक करके सारे का आंसर अपलोड करूंगा। अब देखो, समांतर प्लेट संधारित्र के सारे न्यूमेरिकल याद कर लीजिएगा, सारे न्यूमेरिकल याद कर लीजिएगा। 101% इसके न्यूमेरिकल आने हैं, इसको आने से ब्रह्मा भी रोक नहीं सकते। अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, इसके क्या वर्तन क्या होता है, इसके शर्त 100% आएगा दोस्तों, 100% आएगा, इसको लिख कर ले लो। आगे देखो, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10H का एक प्रेरकत्व, 20 यूफ का एक संधारित्र तथा 5000 एम्पियर का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। इन्हें V बराबर 200 साइन 100 टी की सप्लाई से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, शक्ति बाधा, धाराओं, वोल्टता के बीच कलांतर। इसको 8 नंबर में आएगा, ये 8 मार्क का गारंटी के साथ 101% आएगा, ये 101% आएगा। ये न्यूमेरिकल इसको समझ कर जाना, इसको समझ कर जाना, वीडियो में अपलोड करूंगा, बस कमेंट कर देना। आगे देखो, एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम, इसको 100% आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब देखो, सिद्ध करने वाला 8 मार्क के सारे क्वेश्चन आपका ही क्लियर होगा। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत धारा द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव में शून्य होता है। 100% यह 8 नंबर का आएगा। 8 मार्क आपका रखा, लेकिन शायद आप ले पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो, एक रेडियो 7.5 MHz से 12 MHz बैंड के किसी स्टेशन से
समस्थित हो सकती है। संगत तरन धैर्य बैंड क्या है, 8 नंबर में आएगा। 8 नंबर के सारे क्वेश्चन आपका यही क्लियर होगा। अब देखो, सिद्ध कीजिए कि विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। कारण तथा निवारण लिखिए। ये सब 100% ये आने वाला चांस 8 मार्क के आएंगे सारे क्वेश्चन। अब देखिए, हाइगेंस के द्वितीय तरंगियों के सिद्धांत पर अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये 8 मार्क आपका रखा हुआ है, इसको आने से कोई टाल नहीं सकता। और हाँ, सबके बताने में और मेरे बताने में फर्क है, इसको समझो जरा। अब देखो, चुंबकीय यमांतर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। नति कोण को मापिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। 100% आएगा। यह 8 नंबर आपका रखा हुआ है, इसको आप एक एक न्यूमेरिकल तक बता रहा हूं। अब सोचो, अब देखो, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। 100% आएगा। ये कई बार आता है, ये 100% आता है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे, और पढ़ लोगे तो 100 में 100 लेकर आओगे, इसकी गारंटी है। किसी का बाप भी इतना क्लियर नहीं बताएगा आपको, सब आपको गुमराह करने वाले ही मिलेंगे। अब देखो, विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। 100% इसको आने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखो, यह 8 नंबर वाला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए। 100% आने के चांसेस है, सिद्ध करने वाला 8 नंबर का जब भी आएगा। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन के स्नेल का नियम लिखिए। इस तरह आएगा। प्रकाश का परावर्तन आपका सिंगल कभी नहीं देगा। प्रकाश का परावर्तन का स्नेल का नियम ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको लिखा लिखाया मिलेगा। 100% किसी का बाप भी इस तरह से नहीं बताएगा, इसकी गारंटी बाबू लिख कर ले लो। और अगली वीडियो में इसका एक एक सॉल्व एकदम क्लियर तरीके से समझाऊंगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना नोटिफिकेशन नहीं